तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में फिलिंग द ब्लैंक्स टॉपिक जो सीए फाउंडेशन का है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चूज द करेक्ट आंसर यानी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जिन लोगों ने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पुरानी वाली वीडियो को देखें, उसमें बहुत सारे नए नए कंसेप्ट डिस्कस किए गए थे। अब देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और पेपर में इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे लॉग पॉइंट वन, अब यहाँ पे देखो जैसे पॉइंट वन है, पॉइंट वन को आप 1/10 लिखेंगे और इसका दूसरा फॉर्म है 10 पे पावर -1। ऐसे 0.01 मैं इसको सीधा सीधे 10 पे पावर -2, 0.001 इसको मैं 10 पे पावर -3। ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखें, ये कई सवालों में पूछा जाता है। तो ये 10 पे पावर -4 मैं ऐसे लिखूंगा जरूरत पड़ने पर। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि लॉग बीस में x पॉइंट वन है, पॉइंट वन को मैंने क्या बताया 10 पे पावर -1 लिख देता हूं। 10 पे पावर -1 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है जी। अब m पे पावर n से ये -1 आगे आ जाएगा तो ये बचेगा log 10 बेस x इज इक्वल टू -1/3। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो मेरे पास बचेगा log 10 बेस x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं इसका एंटीलॉग ले लेता हूं। जब एंटीलॉग लूंगा तो जो x पे पावर हो जाएगा 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 10 इज इक्वल टू x पे पावर 1/3। और उसने हमसे x की वैल्यू पूछी है इसलिए मैं क्या कर दूंगा दोनों तरफ q कर लूंगा। तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 3 इज इक्वल टू x पे पावर 1/3 पे पावर 3। और ये क्या हो गया x पे पावर 3 इंटू 1/3 मीन्स x इज इक्वल टू 1000। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये x पर पावर 1 बच जाएगा यानी x की वैल्यू 1000। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब इसमें पूछा x की वैल्यू तो ये बहुत सिंपल है। तो देखो ध्यान से x इज इक्वल टू मैंने कहा 32 पे पावर 0.8 जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट में बताया। अब ध्यान से देखो इस पॉइंट को कि अब ये जो 32 है ना मैं इसको 2 पे पावर 5 लिख दूंगा और ये 0.8 है। मैंने आपको समझाया कि पावर पे पावर होता है तो क्या होता है मल्टीपल, तो 5 इंटू 0.8 तो ये कितना होगा 2 पे पावर 5 का 0.8 कितना होगा 4 होगा और 2 पे पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 16 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि ये जब तक प्रॉपर्टी मिल सकती लॉग की जब तक ये बेस इक्वल ना हो जाए तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है तो मेरे को बेस इक्वल करना पड़ेगा। देखो कैसे करना है। अब यहां से देखो लॉग x है ना मैं 4 को लिख सकता हूं 2 पे पावर 2 बेस में है 2 पे पावर 2 मैंने लिख दिया प्लस log x बेस 2 इज इक्वल टू 6। यहां तक ठीक। अब मैंने आपको समझाया था कि अगर बेस में होता है ना कोई चीज पावर तो वो डिनोमिनेटर में आता है नंबर, तो ये एक्चुअली आएगा 1/2। ये जो 2 है ना आगे आएगा, आगे यानी डिनोमिनेटर में आएगा 1/2 होगा। log x बेस 2 प्लस log x बेस 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो 1/2 और ये log x बेस 2 और ये 1 तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा ऐसे कह सकते हैं। इसमें से ये कॉमन ले लो आप, ये ऐसे हो गया। अभी क्या है 3/2 है और log x बेस 2 इज इक्वल टू 6 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log x बेस 2 इज इक्वल टू 6 2/3 मीन्स कितना बचा ये 2 टाइम दे गया ये 4 बचा। अब आप क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे एंटीलॉग लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एंटीलॉग 2 पे पावर 4 मीन्स 60। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बेस 8 है, सेम बेस है, मुझे कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी सीधा सीधा ये प्रॉपर्टी का यूज करते हुए log बेस से mn ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो इसका कंसेप्ट में ये 8 आ गया बेस में तो ये हो गया x इंटू 1/6 x इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/3। यहां तक ठीक। अब थोड़ा सा और ध्यान से सोचें। अब मैं क्या करूंगा इसका, अब मैं एंटीलॉग लूंगा क्योंकि लॉग खत्म करना है तो हो जाएगा x/6 इज इक्वल टू 8 पे पावर 1/3। यहां तक ठीक है। अब 8 को क्या लिख सकते हैं जी हम
8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 पे पावर 1/3, तो ये x/6 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 1/3 मीन्स 2 पे पावर 1 आ गया, मीन्स 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 12 इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है log 2 की वैल्यू दे रखी है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 पे पावर 50, 4 पे पावर 50 में नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल को करने का तरीका ये है कि हम मानेंगे कि भाई हमारा डिजिट है 4 पे पावर 50, ये नंबर दे रखा है, इसमें डिजिट निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ये जाएगा लॉग ए इक्वल टू, चूंकि लॉग 2 की वैल्यू बेस 10 पर है तो ये बेस 10 पर ही मैं लूंगा, तो लॉग 4 पे पावर 50 ये हो गया, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये 50 आगे आएगा, ये हो जाएगा लॉग 4, क्योंकि बेस 10 है, लॉग ये है ना बेस, लॉग टेबल बेस 10 पे डिफाइंड है, तो अब वो यहां से देखो 50 तो आ गया इंटू लॉग 10, ये 2 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप फिर प्रॉपर्टी यूज करते हुए 50 इंटू 2 लॉग 2 बेस 10, ठीक। अब यहां पे क्या है, ये आपका 100 हो गया इंटू, और ये क्या है इसकी वैल्यू है, log 2 की वैल्यू मैं रख दे रहा हूं 0.30103, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा ये 30.103, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अब एक बात देखो, जब हम एंटी लॉग लेते हैं, अब हमें लेना है a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, तो एक कंसेप्ट ध्यान रखना कि एंटी लॉग लेते समय एक पावर ऐड हो जाती है और लॉग लेते समय एक पावर कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि 30 है, डेसिमल से पहले 30 है, तो इसमें डेसिमल से पहले एक ऐड होने की वजह से एक तरह से ये हो गए 10 पे पावर 31 प्लस 1, यानी 10 पे पावर 30 प्लस में 10 पे पावर 31 हो गए। इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 4 पे पावर 50 में कितने आएंगे, ये आएंगे 31 डिजिट्स आएंगे, डेसिमल से पहले जो डिजिट्स आते हैं 10 डिजिट्स, ठीक है, 31 डिजिट्स आएंगे इसमें। इसका आंसर हो गया 31, इसका आंसर हो गया 31 डिजिट्स। ऐसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से ही है, सेम तरीका है, कुछ भी नहीं है चेंज। ए ले लिया मैंने इसको 5 पे पावर 20 log a बेस 10 log 5 बेस 20, 5 पे पावर 20 है ना ये, तो ये जाएगा log 5 पावर 20, कंसेप्ट पावर वाले यूज करते हुए log 20 log 5 यहां तक ठीक, 20 log 10 है बेस, मुझे 5 log 5 की वैल्यू नहीं दे रखी, मैं क्या करने वाला हूं 5/1 तो उसे दोनों तरफ मल्टीपल ये कर लिया मैंने। ऐसा करने से 20 log बेस 10/2 हो गया, इसको मैं प्रॉपर्टी लगाते हुए ये हो जाएगा log m माइनस log n, ये हो गया, ठीक है। एनी वैल्यू और बेस बराबर होते हैं तो 1 होती है वैल्यू, तो 20 ये हो गया 1 माइनस, और log 2 की वैल्यू टेबल में इसमें कितना है 0.30103 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसमें से वो कर लो माइनस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 1.000037938 और ये 9 और ये 6, ये आ जाएगा 0.698 समथिंग। तो 20 का मल्टीपल करेंगे तो 0, मल्टीपल करेंगे 16, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 13.96 आ गया। क्या आ गया log a की वैल्यू। जब इसका एंटी लॉग लेंगे हम, तो एंटी लॉग लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ क्या नंबर है 13.96। अब देखो डेसिमल से पहले इसमें 13 है,
तो एंटी लॉग जैसे मैंने बताया था आपको, एक पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी बेसिकली जो पावर हो जाएगी 10 पे पावर 13 तो आएगा और प्लस एक और हो जाएगी, कुल मिलाकर 10 पे पावर 14 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे? 14 डिजिट्स होंगे कुल मिलाकर इसमें, 14 डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे? 40। दैट द आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे दे रखा है बेस में 1/3, तो मैं 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर -1। तो मैं इसमें लिखूंगा, ये हो गया 3 पे पावर -1 और 81 को मैं लिख सकता हूं 3 पे पावर 4। ये क्लियर है पॉइंट। अब मैंने कंसेप्ट जो आपको लॉग वाला बताया था कि वैल्यू में भी पावर है और बेस में भी पावर है, तो वैल्यू की पावर न्यूमरेटर में और बेस की पावर डिनोमिनेटर में। इसका कंसेप्ट यूज करते हुए देखो, ये 4 तो ऊपर आएगा, 4 ऊपर, और डिनोमिनेटर से इसमें बेस से ये -1 आएगा, तो ये क्या आ गया? log 3 और बेस 3। फाइनल क्या आ गया? -4 आ गया, और वैल्यू और बेस सेम होते हैं तो 1 आता है, तो इसका आंसर -4 आ गया। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर बेस में 2√3 दे रखा है, तो अब मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं, इसके लोग फैक्टर करते हैं अपन, तो इससे इस फॉर्म में आने लगे। तो देखो 1728 नंबर आपके पास है, 2 से आपने डिवाइड किया, तो क्या आ गया? 9 आ गया, नहीं 8 आ गया, और ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, 2 से किया 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 2 से किया तो ये 216 आ गया, और ये किसका है? 6 का क्यूब है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये 6 का क्यूब है। तो हमारे पास 1728 नंबर जो है उसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे 6 है ना, 6 के अगेन फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 कितने बार आया? 6 टाइम, 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 3, ये आ गए। अब यहाँ पे ये देखो कि मुझे यहाँ पे 2√3 लाना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि 2 पे पावर 6, इस पे मैं अगर पावर 6 कर दूं तो यहाँ पे 1/2 कर देता हूँ। अब देखो पावर वाला कंसेप्ट यूज करते हुए 3 पे पावर 3 है, ऐसा करने से फायदा क्या होगा मुझे? अब मैं जब कंबाइन करूंगा इन नंबर्स को, 2 पे पावर 6 इंटू ये √3 पे पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√3 पे होल पावर 6, ये आ जाएगा, ये आ गया। अब मैं इस चीज को यहां लिखता हूं, देखो log 2√3, इसकी जगह पे लिखूंगा 2√3 होल पावर 6। वो पावर वाला कंसेप्ट यूज करते हुए मैं 6 को आगे आ जाएगा, बचा क्या? log 2√3 और बेस में 2√3, वैल्यू और बेस बराबर है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 6 इज द फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे रखा है log 625 बेस में 5, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो जब भी वैल्यू पूछी जाती है तो हम अंदर से स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन करना, और जब राइट हैंड साइड में कोई नंबर दे रखा होता है और यहाँ वेरिएबल दे रखा होता है तो हम बाहर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एंटी लॉग लेते जाते हैं। तो चूंकि इसमें वैल्यू नहीं, इसका सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं? log 5। देखो 625 को मैं लिख सकता हूं 5 पे पावर 4, 625। अब log 2 है, अब वो प्रॉपर्टी लगाइए m पे पावर n वाला, तो ये आ जाएगा 5 बाहर, log 4 बाहर log, ये पावर आगे आ जाएगी ना, यहाँ आ गई, ये वैल्यू और बेस यहाँ पे आ गए। अब देखो वैल्यू और बेस बराबर है, तो इसकी फाइनल वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमारे पास log 4 बेस 2 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। अब इसको फिर मैं सिंप्लीफिकेशन करने वाला हूं, log 2 का स्क्वायर हो गया ये, अब ये फिर आगे आ जाएगा, तो ये 2 log 2 और बेस 2, ये फिर 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना हो गया इसका? 2 इज द फाइनल आंसर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 जो कि फिल इन द ब्लैंक का लास्ट है, कैसे करना है? देखो 1/3 है, log बेस 10 है, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 पे पावर 3 -2 log 10, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 पे पावर 2 प्लस log 10, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 5। ठीक, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? पावर अगर है तो आगे आएगी। देखो 1/3 है,
फॉर्मूला यूज करते हुए आगे आ जाएगा इंटू 3 लॉग ऑफ 10 बेस 5 माइनस ये आगे आएगा तो 2 इंटू 3 लॉग 10 बेस 2 प्लस ये होगा 5 लॉग 2 बेस 10। अब यहां से देखो ये 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास लॉग 5 बेस 10 माइनस 4 लॉग 2 बेस 10 प्लस 5 लॉग 2 बेस 10। अब देखो log 5 बेस 10 प्लस माइनस 4 log 2 और प्लस 5 log 2 मतलब केवल log 2 प्लस के लिए 2 बेस 10। अब देखो बेस सेम है, ये क्या होगा प्रॉपर्टी से दोनों नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे log m प्लस log m log m इंटू m। यहां से ये क्या हो गया log 10 और ये क्या है बेस 10। वैल्यू बेस बराबर फाइनल आंसर क्या होना चाहिए 1 इज द फाइनल आंसर।